कांग्रेस पार्टी जो सबसे ज्यादा हल्ला मचाती है भाजपा की वॉशिंग मशीन का, वो इस सरकार में शामिल है और ना द्रमुक बीजेपी और एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़कर आई है और डीएमके के साथ चुनाव लड़कर आई है। पहले तो जिसके साथ चुनाव लड़े थे उसको छोड़ा, फिर जिसके खिलाफ लड़े थे उससे हाथ मिलाने में कोई एतराज नहीं है। कहीं से आपने कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का बयान सुना आपने, छोटे बड़े किसी नेता का, कि ये तमिलनाडु में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये जनादेश का अपमान हो रहा है। हर बात में राहुल गांधी उठाते हैं, वोट की चोरी हो गई, मतदाता की चोरी हो गई, तमाम तरह की चोरी का मुद्दा उठाते हैं। इस चोरी को वो क्या नाम देंगे और इस चोरी में वो शामिल क्यों हैं? क्यों उनकी जबान से कोई एक शब्द नहीं निकल रहा है इसके विरुद्ध? बाहर छोड़िए, क्यों नहीं बंद कमरे में ही जाकर वो मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से कहते कि ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। जोसेफ विजय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपनी सरकार की स्थिरता चाहिए, राजनीतिक स्थायित्व चाहिए। उनको मालूम है कि ये जो 11 विधायक समर्थन कर रहे हैं उनकी सरकार का, वो रेजर थिन मेजॉरिटी है। 118 चाहिए सामान्य बहुमत के लिए, इनको 11 को मिलाकर 119 होते हैं। इनमें से कोई भी खिसक गया तो सरकार गिर सकती है। तो विजय ये नहीं चाहते कि उनकी सरकार तलवार की धार पर चले, तो अपनी सरकार की स्थिरता चाहते हैं। तो जोसेफ विजय अपनी सरकार की स्थिरता चाहते हैं, इसलिए अपने विरोधी दल के विधायकों को इस्तीफा दिलाकर फिर से उपचुनाव में उनको खड़ा करके चुनाव जिताएं। तो ये जनतांत्रिक है और यही काम भाजपा करे तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, डेमोक्रेसी की हत्या है। तो भाई ये दोहरा रवैया कैसे चलेगा? जो बीजेपी ने किया वो गलत है तो ये भी गलत है, अगर ये सही है तो वो भी सही था। एक को गलत और दूसरे को सही कैसे मान सकते हैं आप? या तो दोनों गलत है या दोनों सही है। ये जो माथा देखकर तिलक लगाने की आदत है, इसका जो है असर जनता पर पड़ता नहीं। आप देखिए, जो मैंने कर्नाटक का 2008 का उदाहरण दिया और उसके बाद उदाहरण देता हूं मध्य प्रदेश का, जो 2021 में हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के विधायक निकले, सबने इस्तीफा दिया और फिर से चुनाव लड़े, ज्यादातर जीत गए, भाजपा की सरकार बन गई वहां। तो वो गलत था। राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहा था।